नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब अपनी लाइफ में? आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो बता दीजिए फिर, कैसे हैं आप? मैं मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ये 3 वर्ड। क्योंकि शिव भोलेनाथ ना क्या है, मैं ही आपकी सांसों में हूँ, मैं ही आपके अंदर हूँ। तो मुझे बाहर कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ऐसा कहा है वो शिव। कहते हैं, शिव कहते हैं, मैं ही शिव हूँ, आपकी सांसें ही शिव है। अगर वो सांसें ना हो, अगर शिव नहीं तो हम क्या है? शव है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा है ना। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते हुए छोटी सी बात आपके साथ। आज क्या करने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता, मुझे सोचा भी नहीं क्या करनी है। बातें जो भी चल रहा है मन में वो बोलती जाऊँ। यस मास्टर्स, पहले तो अपने आप को, आपको सबको हाई फ्रिक्वेंसी में लेके आना है। तो मैं छोटी छोटी बातें, मैं पूरा को 50 मिनट का वीडियो नहीं होता कि 2-2 घंटे आपको सुनना पड़े और आप बोर हो जाएं, आपको लगे हम बोर हो रहे हैं, हमें नहीं सुनना। क्योंकि आप ये देखिए कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए गाइस। ये छोटी छोटी बातें हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि अ, आगे बढ़ाएंगे अपने आप को। हम भी बढ़ेंगे, दूसरे भी बढ़ेंगे। जब हम एक साथ बढ़ेंगे, जब हम सारे वननेस में आएंगे, तो माय डियर मास्टर्स, तो स्वर्ग तो आना ही आना है। यस मास्टर्स, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में लेना बहुत ज़रूरी है। पहले तो शिव भोलेनाथ जो कहते हैं ना कि मैं ही, अगर मैं शिव हूँ, आप सब भी शिव हो। मेरे पास अगर थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है, आप सबको भी मैंने दिया है। कहाँ हो आप? इस भौतिक शरीर के उलझन में पड़े हुए हैं, तो उसको ओपन कीजिए, उसको एक्टिवेट कीजिए। जो मैंने सातों चक्र आपको दिए, उसको एक्टिवेट करने का वक्त आ चुका है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप ये देखिए कि ये वक्त क्यों आया है, कब आया है, कैसे आया है। ये तो चलता कई सदियों पुराना चल चुका है ना। हम सोच के बार बार जन्म लेके आते हैं, अनुभव लेने आते हैं, अनुभव लेके फिर से चले जाते हैं, फिर हमारी वो चीज़ें पूरी नहीं होती, फिर हम वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये हमारी कहानी का साइकिल चलता ही जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता। ऐसे कहाँ ख़त्म होगी ये कहानी? जब हमारे अनुभव ख़त्म होंगे, जब हमारे कर्मा की गति जो हम करते आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिठाना, बगाड़ना, चलाना, ऐसे ऐसे करते हुए हम फिर से उसका हमने ख़त्म करने के बजाय हम उनको और बढ़ाते हुए चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या करना है? अपने आप पे वर्क। कैसे होगा? ध्यान द्वारा। ध्यान द्वारा करने का मतलब, जब आप सोच रहे होंगे कि ध्यान जब हम करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, बिकॉज़ हमने आज तक किया ही नहीं है ध्यान। हमें ध्यान का पता ही नहीं, ध्यान की एबीसी नहीं पता कि ए कहाँ से होती, बी कहाँ से होती, सी कहाँ से होती है। हमने यही सीखा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है ना। एबीसी ध्यान की। ध्यान ये एक आनापानासती जो ध्यान है, ये एक साइंस ही तो है, एक विज्ञान ही तो है। आप मानोगे नहीं, बहुत सारे लोगों को अनुभव हो रहे हैं, जैसे मुझे भी बहुत अनुभव हो रहे हैं। लेकिन इन अनुभवों को क्या बताना कि अनुभव का मतलब हम बहुत काम हो चुके हैं, बिल्कुल कूल हो चुके हैं, शांति। कोई कुछ के बोल के चला जाए तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हम अपनी, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने घर के वातावरण में भी, जैसे हमारे घर में, कोई भी घर में हो, आपके घरों में जैसे अलग अलग तरह के परिवार में अलग अलग व्यवहार के लोग होते हैं, है ना। एक जैसा कोई नहीं होता। अगर हम घर के 5 हैं तो हमारा व्यवहार सबका डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। कोई कुछ बोलता है, कुछ कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, ऐसा है। हम किसी को फ़ोर्स तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसके मनचाही चीज़ें हैं कि हमने अपने आप को ठीक करना है, हमने दवाइयाँ नहीं खानी है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे हमें बताइए। हम बड़े दुखी, हम बड़े
तो हम क्या करते हैं, अपनी राहत को पूरा करने के लिए कथावाचक में चले जाते हैं। चलो वहाँ पर भगवत पुराण हो रही, वहाँ रामायण हो रही, चलो वहाँ जाके कथा सुनते हैं। चलिए, हमने कितनी देर तक कथा सुन ली, सब काम कर लिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा नहीं, बिल्कुल सही कहा पंडित जी ने, महात्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसा करना चाहिए। घर में आके हमारा वैसा ही टनाटन हो जाता है। टन टन होता है ना सबका। तो क्या करना है, अपने आप पे वर्क। जब चाहे आप कथा भी सुन लो, चाहे आप रोज़ मंदिर भी जाओ गाइस, मंदिर भी जाओ, आप कितनी घर में जोत बत्ती धूप बत्ती कर लो, जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 2 पंखुड़ियाँ हैं यहाँ पर, उसको खोलना बहुत ज़रूरी है। खोलने के लिए क्या करना होगा, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में लेके जाना है, बड़ा बनाना है माय डियर फ्रेंड। जब हम बड़ा बनाएंगे, कैसे होगा मन शांत, उसके लिए आपको फर्स्ट नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। नर्सरी में हम बैठते थे तो क्या होता था, आजकल तो बच्चों के लिए प्ले स्कूल बन गए, प्ले स्कूल से पोएम से स्टार्ट करते थे। तो क्या है, आपको गानों से शुरू करना होगा। मैंने ऐसा सीखा, गाना सुनते सुनते जो हमें पसंद है वो सुनिए और आंखें बंद करके बैठ जाइए। गाना कानों में बज रहा है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो जस्ट आपका एक तो थॉट विचार कम होने शुरू हो जाएंगे और आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा अपनी सांसों में। बस जस्ट आपको एक काम नहीं करना है, 3 शब्द मेरे याद रखिए आप। जजमेंट नहीं करना है आपको, बिल्कुल जजमेंट नहीं करना है, किसी का भी इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करना है, और आपको कंप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये 3 वर्ड जो हैं अपने पल्ले बांध लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ये 3 चीज़ें नहीं करनी है हमें। मन को शांत करने के लिए हमें किसी की दखलंदाजी नहीं करनी है। जो हो रहा है उनकी अपनी लाइफ है, उनका अपना किरदार है और हमारा अपना किरदार। तो हम अपनी सोल का किरदार जो निभाने आए हैं इस सोल के रूप में, तो उसको हम ढंग से निभा के हम जाना तो सबने अलग अलग है ना, सोल तो सबकी अलग अलग है। तो इसलिए मैं कहती हूँ सबको हाई फ्रिक्वेंसी में रहना है। वक्त आ रहा है, वक्त जा रहा है, अपनी ज़िंदगी का जो है तोड़ निकाल लीजिए। आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं आप। यस मास्टर्स, आज इतनी ही, क्योंकि आज संडे है, सब रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के साथ छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दीजिए। ये रेस्ट करना कितना ज़रूरी है हमारे, उससे बेटर है कि आप ध्यान में चले जाएं, ध्यान कीजिए। जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में रहना बहुत ज़रूरी है। टाइम आ चुका है, ओके। तो क्या करना है, डरना मना है, कोई भी चीज़ के लिए डरना बिल्कुल मना है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, मिलती हूँ फिर आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे नहीं पता, आज मैंने ये चीज़ें बोली, कुछ नहीं पता था। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरे पीछे देख रहे मेरे डॉगी। थैंक यू सो मच।